श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। एक ज्ञानवर्धक कहानी, नौकर की सोच। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वास पात्र नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की है। वो बहुत ही ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपनी पगार कम लग रही है, इसीलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसकी पगार बढ़ा दी। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर बिना बताए ही काम पर नहीं आया। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसकी पगार बढ़ाने के बावजूद भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसकी पगार जितनी बढ़ाई थी उतनी ही कम कर दी। पगार कम करने के दूसरे ही दिन नौकर फिर से काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरी पगार बढ़ाई थी, तब भी तू कुछ नहीं बोला। फिर मैंने तेरी पगार कम कर दी, फिर भी तू कुछ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है? नौकर बहुत ही शांति से बोला, मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरी पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरी पगार बढ़ाई थी। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरी पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब का जो भी था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरे परिवार का ही हिस्सा है। और मालिक ने उसकी पगार दुगनी कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे समय में भी यदि हम अपने आप को शांत और संतुलित बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे वो बुरा समय गुजर जाता है और फिर से हमारी जिंदगी में अच्छा समय आ जाता है।
इसलिए बुरे समय से हमें घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।